मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी को ठंड और घमंड दोनों से ही बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाता है। तो दोस्तों, इस विचार का मतलब है कि जब हमें ठंड लगती है तो हमारा शरीर अकड़ जाता है, और जब हमें घमंड आ जाता है तो भी हमारा शरीर अकड़ जाता है। जैसे कि घमंड आने पर इंसान अकड़ के चलता है। तो चलिए फ्रेंड, इस विचार के साथ में ही शुरुआत करते हैं अपनी न्यू ब्लॉग की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखिए, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पे मैंने सुबह वाली सब्जी वगैरह छौंक दी है। आलू बॉईल किए थे और मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है, और अभी मैं पराठे बनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि बच्चे उठ चुके हैं तो पहले बिस्तर वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद में खाना बनाऊँगी। तो देखिए, बच्चे खेल रहे हैं उठ के, कोई ब्रश कर रहा है, हर्ष बाहर गए हैं ब्रश करने के लिए, और निष्ठा मेरी हेल्प करवा रही हैं। देखिए, पिलो रख रही हैं उठा करके। मैं कह रही हूँ रहने दो, मैं रख दूँगी। तो ऐसे ही सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है। तो अभी सब्जी बन रही है, तब तक मैंने सोचा कि इनको उठा करके रख देती हूँ। और कमरा तो एक ही है, आप लोगों को पता है, जगह उतनी ही है, तो फिर क्यों मतलब पलंग को बिछा रहने दूँ मैं, क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो लगा ना लें कहीं पलंग से। तो फिर मैं इसको हाथ के हाथ फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और पता है फ्रेंड, मैं आप लोगों को सुबह का पूरा रूटीन क्यों नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, और फिर 2 बच्चे हैं उनको भी संभालना होता है। तो देखिए, हर्ष आ गए हैं ब्रश करके, अब इनको मैं दूध वगैरह दूँगी तो ये पिएंगे। तो अभी देखिए, हस्बैंड उठ चुके हैं, वो नहाने के लिए गए हैं, और नहा करके आ जाएंगे तो उनको खाना चाहिए, फिर तब तक मेरा खाना बन भी जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गई हैं, यानी कि पहले मैंने सब्जी छौंक दी थी, उसके बाद बिस्तर और वगैरह उठाए थे। तो चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है वीडियो एडिट करने में। तो आगे पीछे क्लिप हो गई हैं। तो देखिए, मेरी सब्जी बन रही है। यहाँ पे मैंने मटर को डाल दिया मसाले वगैरह भून करके। तो मैंने सोचा मटर थोड़े से गल जाएंगे, उसके बाद आलू डालूंगी, क्योंकि आलू तो बॉईल हुए हैं ना। तो देखिए, मैंने 2 आलू निकाले थे बस, क्योंकि ज़्यादा सब्जी कोई खाएगा नहीं, और पराठे भी तो बनाने हैं आलू के। और हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं पराठे, लेकिन हस्बैंड को सब्जी चाहिए होती है पराठों के साथ में, या फिर रायता चाहिए होता है। तो उनके लिए सब्जी बनानी पड़ रही है मुझे। और सब्जी मैंने बना दी, फिर मैंने उनको दी, तो कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ, और मुझे तो 1 गिलास दूध दे दो, और दूध से मैं पराठे खा लूँगा आलू के। तो फिर मैंने उनको दूध दे दिया था। सब्जी मेरी ऐसे ही रखी रही थी, शाम तक किसी ने नहीं खाई थी, और दूध वगैरह से खा के चले गए थे पराठे। और देखिए, यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बच्चे भी अभी ब्रश वगैरह करके आ गए हैं, तो उनको मैं दे दूँगी दूध पीने के लिए। और पराठे सेक रही हूँ, तो वो भी खा लेंगे दूध से ही। और पता है दोस्तों, हम लोग सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हस्बैंड लोग क्या कहते हैं कि तुम लोग करते ही क्या हो घर पे, और बस 2 घंटे का काम सुबह होता है तुम्हारा, 2 घंटे का काम शाम को। लेकिन उनको पता नहीं है कि कितना काम हम लोग सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं। अगर एक दिन हम लोग काम नहीं करें ना, तो घर की काया ही पलट जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि मानो कि कोई रहता ही ना हो घर में। तो बस, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, बस काम तो करना ही है हम लोगों को। और हम नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? बच्चों को बना करके खिलाएगा कौन? तो देखिए, मैंने यहाँ पे आलू का मसाला बना के रख दिया है, और अभी मैं सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है बन के। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया, हरा धनिया डाल दिया है, और पराठे सेकती जा रही हूँ। तो मैं दे दूँगी हस्बैंड को, खा लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने सब्ज़ी तो खाई ही नहीं थी, पराठे दूध से खाए थे। तो दूध भी मेरा गर्म हो चुका है, बच्चों को दे दिया है और हस्बैंड को भी दे दिया है, तो वो खा रहे हैं। और पराठे, आप लोग कहेंगे कि कितने ज़्यादा पराठे बनाती हो तुम, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक दिन छोड़ के पराठे बनवाते हैं मेरे हस्बैंड, यानी कि एक दिन जाता है बीच में और दूसरे दिन पराठे बनवा लेते हैं। उनको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और उनको क्या, बच्चों को भी पसंद है। आलू के पराठे तो सभी लोगों को पसंद होते हैं। तो फिर मैं बनाती रहती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन बनाती रहती हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पे देखिए, काम मेरा हो गया है, खाना पीना बना लिया है मैंने, और अब मैं यहाँ पे धुलने लगी हूँ बर्तन। और जिस दिन आलू के पराठे बनते हैं ना, उस दिन इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा।
और मेरे हाथ से तो बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं, क्योंकि किसी में मिर्ची काटी, किसी में कुछ काटा, किसी में कुछ काटा, इस तरह से बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर नाश्ते के अलग, दूध वगैरह के अलग। तो देखिए बर्तन मैंने यहाँ पे धुल के रख दिए हैं और टोकरा मेरा पूरा भर गया है बर्तनों से। तो इतने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो अभी मैं नहा लूँगी झाड़ू पोंछा करने के बाद में। तो दोस्तों देखिए अभी मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेने स्कूल, और नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। तो चलिए चलते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं। तो देखिए झाड़ू पोंछा की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा क्या रोज़ रोज़ वही दिखाऊं आपको, और फिर अकेले हाथ से नहीं बन पाता है ब्लॉग, और कोई हो वीडियो शूट करने वाला तो फिर बन भी जाता है। और मैं झाड़ू पोंछा लगाऊं या फिर वीडियो बनाऊं, ये हो जाता है। तो नहा धो करके आ गई हूँ मैं, और जा रही हूँ बच्चों को लेने। तो देखिए ये गली है हमारी, और वैसे मैं सूट पहन के नहीं जाती थी, और अभी जा रही हूँ मैं, क्योंकि अब तो सब लोग पहनने लगे हैं हमारे गली में। तो फिर मुझे क्या हर्ज है पहनने में। तो फिर मैं यहाँ पे सूट पहन के जा रही हूँ, और यहाँ मार्केट आ गई है, क्योंकि बच्चों का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है मार्केट में ही। तो अभी देखिए मैं देख रही थी कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों लगी हुई है, इतने लोग क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मैं सोच रही थी कहीं किसी के लग तो नहीं गई है, किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, पर ऐसा नहीं था। देखिए यहाँ पे बट रहा है प्रसाद, और प्रसाद बट रहा है खिचड़ी का और सूजी के हलवे का। तो आज बृहस्पतिवार है ना, तो बृहस्पतिवार को यहाँ पे प्रसाद बंटता है जगह जगह पे, क्योंकि ये मथुरा है ना, तो मथुरा में प्रसाद बंटता ही रहता है। परदेसी लोग आते हैं ना परिक्रमा लगाने के लिए, तो उन लोगों के लिए बंटता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद बट रहा है। अब मैं बच्चों को लेकर के आ गई हूँ घर पे, इनकी ड्रेस चेंज करवा दे रही हूँ, और निष्ठा की मैंने कर दी है, हर्ष तो अपने आप कर लेते हैं। तो अभी देखिए बच्चे दोनों अभी खाना पीना खाएंगे और खेलेंगे थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर इनको मैं पढ़ाऊँगी। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर कपड़े सूख रहे हैं। तो देखिए अभी शाम का टाइम हो गया है, और यहाँ पे मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ जो सूख गए हैं, और कुछ सूखे नहीं हैं उनको भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि डालने वहीं पे पड़े रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बंदर लेकर भाग जाएंगे। तो देखिए मैंने वहाँ पे सुखा दिए हैं स्वेटर वगैरह जो सूख नहीं पाए थे, और साड़ी वगैरह सूख गई है, तो उसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो अभी देखिए मुझे भूख लग रही थी, 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी रखी हुई है, ये प्रसाद हम लोग लेकर आए थे वहीं से ही, तो ये रखा हुआ था, मैंने तब नहीं खाया था, मन नहीं था खाने का, तो अब मैं खा ले रही हूँ। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। और प्रसाद तो चाहे कैसा भी हो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।